उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पहुंचे आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट। देहरादून पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया और कांग्रेस भवन में उन्होंने प्रेस वार्ता भी की है। महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमले किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, आइए सुनते हैं। जनता करती है, लेकिन इतना बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है, 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 200 में से राजस्थान में 163 सीट जनता ने दी, 163, कांग्रेस को दी थी 21। लेकिन कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स की बदौलत, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मेहनत की बदौलत हम लोग 21 से 100 पार कर गए थे। और उत्तराखंड में भी हम लोग पराजित होने के बावजूद लगातार 4.5 साल तक काम कर रहे हैं। संगठन से सरकार बनती है, संगठन मजबूत हो, और संगठन में चाहे राजस्थान हो चाहे उत्तराखंड हो, मैं संगठन को कांग्रेस में 10 में से 10 नंबर दूँ। उत्तर प्रदेश का जो परफॉर्मेंस रहा कोविड को टैकल करने में, वो सबके सामने है। प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोले भाषणों में कल, लेकिन सब जानते हैं जो लाशों का कहर हम लोगों ने देखा, जिस प्रकार से महामारी मची पूरे देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में खासकर से ज़्यादा थी, और उसको संभालने में पूरी तरह नाकाम रही वो सरकार। अब इश्तिहार देने से या बड़ी बड़ी घोषणाएं करने से वो भरपाई नहीं हो पाएगी। अब तो तीसरी लहर के लिए जो उचित होगा वो सरकार को करना चाहिए, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। और मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट जब कुछ बात बोलते हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, और हर चीज़ में राजनीति देखनी चाहिए, जनता की जान और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमेशा से रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, और पहली बार किसी राज्य में चुनाव नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ये स्पष्ट राय रही है कि हम लोग सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, और विधायक दल के जब सदस्य चुनकर जाते हैं बहुमत आने के उपरांत, उनमें से चुनाव होकर कोई नेता बनता है, वो निर्णय एआईसीसी और कांग्रेस प्रेसिडेंट करते हैं। ये एक परंपरा मोटी मोटी लगभग हर राज्य में रही है, और मुझे लगता है कि हम लोग भी सब यूनाइटेडली एक दूसरे का सहयोग देकर चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव जीतने के बाद जिसको पद मिलना होगा उसको पद मिल जाएगा। जहाँ तक आपने केरल की बात करी, ये बात सच है कि वहाँ यूडीएफ की सरकार नहीं बनी और एलडीएफ दोबारा वहाँ सरकार बनाने में कामयाब हुई। लेकिन अगर आप वोटों में अंतर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस वोटों का नहीं है। ये बात सच है, हम स्वीकार करते हैं कि सरकार हम नहीं बना पाए, हमने पूरी ताकत लगाई, लेकिन कुछ कमियाँ नहीं होंगी। लेकिन हम इतना गुरूर और घमंड नहीं करते हैं कि जनता के जनादेश को हम झुठला दें या उसको स्वीकार करने से इनकार करें। जहाँ पर हम कमज़ोर हैं वहाँ और ताकतवर बनने का काम करेंगे, लेकिन हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य ये है कि जनता के बीच में रहें, जनता के काम करें, उनकी आवाज़ को उठाएं। और महंगाई के मुद्दे पर मैं समझता हूँ कोई राजनीति नहीं है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, संपूर्ण विपक्ष चाहता है कि ये पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, और मुझे लगता है कि अंततः इस सरकार की भी आँख खुलेगी, हमारा दबाव कामयाब होगा और केंद्र सरकार इन दामों को कम करेगी। हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, 19 में भी हम लोग उम्मीद से कम सीट जीते थे, लेकिन मैं समझता हूँ ये कहना अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि देश भर में, जैसे मैंने शुरू में कहा, हर राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन मौजूद है। ये बात भी सही है कि हमें जहाँ राज्यों में कमज़ोर हैं वहाँ हमें और ताकत लानी होगी, और इस काम को तभी हम कर सकते हैं जब एक संतुलित नेतृत्व हमारे अंदर जो है वो हम और कामयाब उसको करें। उसमें अनुभवी लोग भी हैं, नौजवान भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने देख लिया 14 के बाद, लोगों को लगा कि न जाने ऐसे जो वादे हमसे किए जा रहे हैं, मोदी जी जब पीएम कैंडिडेट बने थे तो बहुत सी बातें करे थे। आज 7 साल के बाद एक ऐसा क्षेत्र मुझे बता दीजिए, अर्थव्यवस्था का, नौकरी का, किसानी का, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स पर, स्वास्थ्य का, चिकित्सा का, हर क्षेत्र में हम लोग पिछड़ते चले जा रहे हैं। फिर भी हम नारे देते हैं स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, स्वस्थ इंडिया, स्वच्छ भारत, लेकिन उन नारों का निकला क्या? मैं नहीं कहता हूँ कि हमारी पार्टी की जब सरकार थी तो लोगों को हमसे कुछ शिकायत नहीं थी, लेकिन इस प्रकार का जो हालात आप देख रहे हैं, चीन क्या कर रहा है बॉर्डरों के ऊपर, लगातार देश में एक इस तरह की राजनीति की जा रही है जो कहीं ना कहीं द्वेष और घृणा को पैदा करती है। हम लोग, हमारी पार्टी और मैं, हम सब चाहते हैं कि देश में जो हमारा इतिहास, संस्कार हज़ारों साल पुराना रहा, वो प्रेम, प्यार, भाईचारा बना रहे। देखिए, देश में एकजुटता है, प्यार मोहब्बत है, तो दल भी रहेंगे, सरकारें बनती रहेंगी। लेकिन अगर आपस में खिंचाव हो जाएगा, एक दूसरे में दुश्मनी पैदा हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि देश के लोग समझ गए हैं, नौजवान समझ गए हैं, परिवर्तन होगा, उत्तराखंड में भी होगा, देश में भी होगा।
ऐसे मौके पर पार्टी संगठन और तमाम तरह के देखिए, प्रीतम सिंह जी लंबे समय से अध्यक्ष यहाँ पर रहे और इनके नेतृत्व में पार्टी काम कर रही है। जो भी निर्णय पार्टी को लेने होते हैं समय समय पर लेते रहते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी राज्य में, किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है तो उससे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार भी होता है। ज़रूरत इस बात की है कि उस ऊर्जा का हम दिशा है वो सकारात्मक होनी चाहिए। और जब तक पॉलिटिक्स में कंपटीशन या एक जज्बा नहीं होता है तब तक कार्यकर्ता भी ढीले पड़ जाते हैं। आज राजस्थान हो चाहे उत्तराखंड हो, पंजाब, हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा है और लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन अंततः हमारा उद्देश्य यही है कि अच्छा प्रशासन ही हमारी सरकार है, वहाँ पर एक सार्थक विपक्ष रहे जहाँ विपक्ष में है। इसलिए मैं नहीं समझता उसमें बहुत ज़्यादा कोई। उत्तराखंड तो शगुफ्ता अंसारी की रिपोर्ट। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ weight lose, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।